शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। Do you want to start SIP? Let me tell you, it is very easy if you want to systematically invest every single. नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक आनंद देने वाली है, रस तत्व प्रदान करने वाली, भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। ऐसी पुनीत पावन भगवान देवादिदेव महादेव की रसमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर पर कोरोना महामारी में जो जीव शांत हो गए हैं, कोई अधोगति में एक्सीडेंट, पानी में डूबने से, सर्प के डसने से, या युवान अवस्था में
कम आयु में किसी कारणवश हार्ट अटैक, शुगर, बीपी आदि में या कोई गंभीर बीमारी, कैंसर आदि में जो जीव शांत हुए हैं, जिनके हृदय में अभी जीने की बहुत अभिलाषा थी, ललकता थी, उत्साह था, परिवार के लिए कुछ करने का एक उमंग था, ऐसे जीवों की गति के लिए पितृपक्ष में पितरों की शांति हेतु पावन पितृमोक्ष हवन गौ माता के घृत द्वारा एवं शिव महापुराण की पावन कथा इस कुबेरेश्वर धाम से आज प्रारंभ हो रही है, जिसके मुख्य यजमान श्री सुरेश सत्यनारायण जी अग्रवाल, जो कि चोपड़ा जलगांव से आए हुए हैं, साथ में गोपाल मुक्तिलाल जी अग्रवाल, जो कि औरंगाबाद के निवासी हैं, जो इस पावन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन ये दोनों यजमान मिलकर जनमानस तक, संपूर्ण विश्व तक, जलगांव और औरंगाबाद से आए हुए ये दोनों यजमान परिवार इस पावन कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। यज्ञ के प्रतिदिन जो गौ माता के घृत की आहुतियाँ आप सबके पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जो समर्पित की जा रही है, 21 ब्राह्मण काशी, इटारसी, होशंगाबाद, उज्जैन, ओमकारेश्वर, परली बैजनाथ से जो ब्राह्मण जन सभी आए हैं, उनके द्वारा शिव महापुराण जैसे यहाँ चल रही है, उसी के 24,000 श्लोक से पूर्वजों के उद्धार के लिए सांकल्य अग्नि में जा रही है, घृत जा रहा है। Great choices for the great you. Open your free DMAT account with. आप लोगों ने जो नाम भेजे हैं अपने अपने पूर्वजों के, अपने अपने पितरों के, वो व्हाट्सएप पर, जो समिति के व्हाट्सएप पर आए हैं, जितने भी नाम, गोत्र, मोबाइल नंबर आए हैं, आपको सबको सूचना प्रतिदिन जितने नाम की आहुति होती जाएगी आपको व्हाट्सएप पर सूचना दे दी जाएगी कि आज आपके नाम की आहुतियाँ छूट चुकी हैं, आपके नाम की आहुतियों के साथ में ब्राह्मण भोज हो चुका है, आपके नाम की आहुतियों के साथ में गौ माता के चारे का भी विशेष व्यवस्था करी गई। पूरा आयोजन निःशुल्क है, आपका शुल्क निःशुल्क, पूर्ण तरह से ये निःशुल्क रखा गया है, जो कि विठलेश सेवा समिति की ओर से। हाँ, आपका कोई सहयोग राशि आती है, वो गौ माता को, मंदिर को समर्पित है, ब्राह्मण भोज में समर्पित है, पर किसी से मांग कर या यहाँ से कहकर कि आप इस चीज़ के लिए आप प्रेरित हैं, आप दीजिए, नहीं, भाव से आप उन सभी जीवों के कल्याण के लिए इस पावन यज्ञ से जुड़िए। जो नाम आपने भेजे हैं, जिनके नाम की आहुतियाँ आज छूटी हैं, कथा प्रारंभ होगी, उस समय पर उनके नाम चलते हुए आपको दर्शन हुए होंगे। कथा विराम होगी, फिर 5-10 मिनट पहले जो आगे के क्रम है, प्रत्येक जितने नाम आए हैं, जिनकी आहुतियाँ आज छूटी हैं, उन सब के नाम की क्रम चलते हुए टीवी पर आपको दर्शन होते जाएंगे। बस निवेदन इतना है, शिव महापुराण की कथा जो पितरों की शांति के लिए, अधोगति में शांत हुए जीवों की शांति के लिए, गर्भ में कोई बच्चे अगर शांत हो गए, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या गर्भ से निकलने के बाद जो बच्चे शांत हो गए हैं, उन जीवों के कल्याण के लिए आप अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन केवल इतना सा रहेगा कि आप 7 दिन की कथा पूर्ण तरह से श्रवण करें। किसी को कथा का प्रसाद अगर बांटना है तो हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि जो लिंक आपके पास में आ रही है या जो कथा आप सुन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर कर बोल दें कि 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से जीवों के कल्याण हेतु चल रही है। और एक निवेदन और, आप तो कथा में आ जाते हैं, आप तो कुबेरेश्वर धाम आ गए या आप अपने घर में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा में आप तो पहुंच गए या कथा आपने श्रवण कर ली, पर आपका चित्त कथा में लगा
ना लगा। आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठ तो गए, टीवी के सामने भी आप बैठ गए, कथा सुनने के लिए, ऑनलाइन कथा श्रवण करने के लिए बैठ भी गए, पर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विचार शंकर से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, शिव महापुराण से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये तो हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि जिन जिन के घर में इस शिव महापुराण की कथा को पितृमोक्ष के अंतर्गत अपने घर में चालू करा और टीवी का वॉल्यूम अगर तेज कर कर आप श्रवण कर रहे हैं, तो जितनी दूर तक ये कथा जाएगी उतनी दूर में जो भी अधोगति में मरा होगा, जिसकी भी गति बिगड़ी होगी, उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। हमें ये नहीं मालूम कि आप सुन रहे हैं सही से कि नहीं सुन रहे। आप थोड़ी देर सुने, उठकर चले गए, फिर आए, फिर बैठ गए, या सोफे पे बैठे हो, पांव लंबे कर लिए, पलंग पर लेटे हो, आराम से श्रवण कर रहे हो। जिस भाव से श्रवण करो, कुर्सी पर बैठकर कथा श्रवण करो, अपने अपने घरों में जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, बस इतना सा निवेदन है। जैसे सुबह सुबह आरती लोग मंदिर में करते हैं तो चोंगा चला देते हैं, माइक चला देते हैं। क्यों चला देते हैं? कि उतने जितने भी लोग हैं उसको श्रवण हो जाए, वो आरती का संचार हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा इस पितृपक्ष में अगर आपकी दुकान पर, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में चल रही है, तो वॉल्यूम थोड़ा तेज कर कर संपूर्ण जितने भी इस कोरोना महामारी में शांत हुए हो, या हमको तो दिखते ही नहीं है कि कोई जीव मर गया तो शांत होने के बाद वो इधर उधर भटक रहा है, पर शिव महापुराण के शब्द उसके कानों में जाएंगे, इस हवन का भाग उसके कानों में जाएगा, तो यह विश्वास है कि उस जीव का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। ना उसको पिंड की जरूरत, ना उसको तर्पण की जरूरत होगी, वो स्वतः ही तर जाएगा। साधारण सी शिव महापुराण की कथा नहीं है महाराज। जब भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि इस सृष्टि का संचार करिए, सृष्टि का निराकरण करिए, इस सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान शिव ब्रह्मदेव से कह रहे हैं आप सृष्टि को रचिए। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करी, तो विचार करा कि मैं पहले सृष्टि को रचूं तो रचूं कैसे, क्या बनाऊं। भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है भगवान ब्रह्मदेव को। ब्रह्मा जी आधा पुरुष बना दो, आधा स्त्री बना दो। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि में क्या बैठा? देखो, कथा कहने वाला व्यक्ति कथा कह देगा, माता पिता को जो शब्द कहना है वो माता पिता कह देंगे, घर के बुजुर्ग को जो शब्द कहना है वो घर के बुजुर्ग कह देंगे। पर आपकी बुद्धि कैसी है, आपका चित्त कैसा है, आपका विवेक कैसा है, आप कितना किस तरह से झेल रहे हैं, कितना किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। एक गिलास में पानी है, थोड़ा सा भरा हुआ, दो व्यक्ति बैठे हैं, आपने एक से कहा ले साहब पानी पी लो, तो वो बोला ये आधा गिलास तो खाली है। फिर दूसरे के पास लेकर गए, ले साहब पानी पी लो, हाँ साहब लाई दीजिए। पर एक बात अच्छी करी आपने साहब कि आधा गिलास भर के लेके आए। जिसने लिया दूसरे ने, उसने कहा अच्छा हुआ आपने आधा गिलास भर के लेके आए। उसने पूछा क्यों? अगर पूरा गिलास भर के लेके आते तो झलक जाता, तो मेरे कपड़े गीले हो जाते। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि ये आधा गिलास खाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास अच्छा हुआ तुम भर कर लेकर आए। इसमें अच्छा हुआ ये आधा गिलास भरा है, अगर मालूम पड़े पूरा भरा होता तो आधा तो झलक जाता, आधा तो गिर जाता। ये अच्छा हुआ कि आप आधा भर कर लेकर आए। गिलास वही था, पानी भी उतना ही था, पर व्यक्ति की सोच पर आधारित है। एक को खाली नजर आ रहा है, एक को भरा हुआ नजर आ रहा है। खाली नजर आने वाले को खाली ही दिखेगा, भरे नजर आने वाले को भरा ही दिखेगा। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी। ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, तो ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे आधा पुरुष बनाना है, आधा स्त्री बनाना है। भगवान शंकर ने कहा था एक पुरुष बनाना, एक स्त्री बनाना। आधा आधा का मतलब है कि आधे ये बना तो आधे ये बना। पर उनकी बुद्धि में तो ये बैठ गया कि आधा आधा मिलाकर बना देना है। जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, एक गुरु जी के दो चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, जजमान ने उनको भोजन कराया।
बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापिस आए। एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरुजी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा? चेला बोला बस गुरुजी पूछो ही मत ही। क्यों जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ है। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दी हो, तेरे को खीर कम दे दी हो? नहीं नहीं गुरुजी, भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं नहीं गुरुजी, 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई बता? तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया था तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है, इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं। पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं, तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया, अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले, वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न ऐसा होगा न वैसा होगा। सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही है। तुम्हारे मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे उस भाव में रहने का प्रयास करिए। जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको, उस भाव से रहिए महाराज। पर अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है? जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है। शंकर की प्रियता सत्य में है, शिव की प्रियता सत्यता में। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं महाराज, जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, अगर आपको अच्छी लगे श्राद्ध पक्ष में तो उतार लेना, और श्राद्ध पक्ष में अच्छी नहीं लगे तो वो कंडा की रोज धूप देव नहीं तो छोड़ देना। नहीं, अच्छी लगे तो उतारना अपने जीवन में। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो? ट्राई कीजिए ऑप्शन चेन। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जिसका घी छोड़ा जा रहा है और पितरों को मिल रहा है, और दूसरा गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। गाय के मुख। क्यों दी जाता कौवा को भोजन?
श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने, हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है। कौवे को भोजन कराने का कारण ही यही है। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो, भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है, तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले,
गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या, 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए। उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है हो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मैं छोरा छोरी तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी जई रिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, ये हमारे धर्म की हंसी है। धर्म को बचाने का प्रयास एक हिंदू ही कर सकता है। आप बचाइए। अभी एक जगह पर कहीं कार्यक्रम था और वहाँ 2-4 लोग मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए तो उनमें से एक बोले कि गुरुजी ये सब आपको राम राम कहेंगे, जय श्री कृष्णा कहेंगे, पर ये जो भैया साथ में आए ना, ये बड़े चिढ़ते हैं भगवान के नाम से, ये कभी राम राम नहीं कहेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, नहीं कहेगा तो मत कह दो, काय का काम काज है इनका। तो कि वो ढोल पार्टी है इनकी और ये सब बाजे माजे का काम जोरदार। हमने कहा ठीक है मत कह दो। तो हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा, भैया राम राम, नहीं बोला। हमने कहा जय श्री कृष्णा, नहीं बोला। हमने कहा हर हर, नहीं बोला। अब मन में तो बात चुभे कि बताओ ये ऐसा कि गुरुजी ये जिस पंथ का है उसी पंथ का ले ही नहीं राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम। हमने भी मन में सोचा रे महादेव तूने अच्छे अच्छे बहरू के सुधार दिया दादा, ये कहां से आया। अब अभी गणेश जी का विसर्जन था तो हमने कहा जाओ उसी के यहाँ का बैंड बुक करके आओ, और बैंड बुक करके आना, और जितना मांगे उससे 2000 ज़्यादा देना। और 2000 ज़्यादा दिया, वो बैंड पे आए। अब वो हमने छोरा उनसे किया जाओ जरा बोल के आओ कि पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, जरा भजन गा। अब वो माइक दिया, उन्हें गाया। हमारे साथ में जो चल रहा था जो कि राम नहीं बोले, हमने कहा बोला राम, बोला राम बोला। तो उसको गुस्सा आ गई, जिससे हमने कहा कि वो राम बोला। तो ये तुरंत उसके पास गया छोरा, क्यों रे
तू तो राम जी का नाम नहीं लेता था, अब कैसे लिया? पैसा मिला है तो बोलना तो पड़ेगा। पूरी दुनिया धन रुपया एक जरा सा कुछ कर्म भी किया जाए तो पूछ लिया जाए कि भाई धन कितना मिलेगा, कितना प्राप्त होगा। 10,000 पेटीएम कर दिए तेरे महीने किया गया, भजन काम आ गया। कई कई माताएं आके कहती है हमारी बहू को कोरोना हो गया, कोई कहे हमारे इसको कोरोना हो गया। मोहल्ले में, सोसाइटी में, गली में, परिवार के लोगों को होना चालू हो गया था गुरुदेव। पर शंकर की कथा सुनते रहे तो विश्वास था कि मुझे नहीं घेर सकता। यह विश्वास आपका जीत गया। धन सब जगह पर काम आ सकता है, पर धन मृत्यु की सैया पर काम नहीं आता। वहां केवल तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, तुमने जो दान करा है, तुमने जो पुण्य करा है, तुमने जो सत्कर्म करा है, तुमने जो भजन किया है, जो तुम यहां आकर, ये कई कई माताएं अभी श्राद्ध पक्ष में जो कथा चल रही है, यहां आकर कहीं बर्तन की सेवा दे रही, मांजने में, कहीं भोजन बनाने में सेवा दे रही, कहीं कोई सेवा दे, कोई कई सेवा दे। सेवा तुम कर रहे हो। कहा कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुजी भोजनशाला में 1-2 हलवाई और बढ़ाई लो ने, कोई आए तो जिमाने में काम आ जाए, ने 2-4 खाना परसने के लिए भी आदमी धर लो। हमने कहा फिर ये बाकी का सबके खाने आएगा कि हमारी कई लगन पत्रिका में आया? तुम ही बनाओ, तुम ही खिलाओ और तुम ही खाओ। किसके दरवाजे पर आए हो? यहाँ सियोर वाला महाराज के यहाँ नहीं आए हो तुम, इतना ध्यान रखना। तुम अपने अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा सुनने आए, यज्ञ का दर्शन करने आए, 2 आहुतियाँ यज्ञ में पटकने आए। तो तुम ये सियोर वाला महाराज के यहाँ केवल तुम आए हो तो शंकर जी के दरवाजे पे आए, उसका एक एक कंकर शंकर है। तुमने जो पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, सब तुम्हारे लिए करा। तुमने अगर यहाँ बर्तन भी धो दिए तो ना जाने कितने नरक धो दिए तुमने, ये तो विचार करो, कितने पार लगा दिए। अगर तुम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, दान दे रहे हो, तुम कर रहे हो हमारे लिए नहीं, अपने लिए। फिर वही वाली बात आ गई ने, शरीर चले और जब तक तुम्हारी नहीं तुम्हारे घर में चले, दूसरे के घर में मत चला देना दादा। तुम दूसरे की बात तो करो ही मत, तुम तो तुम्हारी करो। जब तक शरीर चले ने तुम्हारे घर में चले, तब तक पुण्य कर लो री जीजियो। के बात तो कहीं भरोसा नहीं दादा, कोई भरोसा नहीं। भगवान से बस प्रार्थना करना, ये 2 लहर तूने दिखा दी ना कोरोना की, तीसरी मत दिखा दीजिए रे भोलानाथ। शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, ये तीसरी के तू तीसरी आंख में समा ले, बहुत अब नहीं देखना। धन हर जगह काम आ जाएगा, पैसा हर जगह काम आ जाएगा, सत्ता हर जगह काम आ जाएगी, पर तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कथा श्रवण करना, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा दान, ये कहीं काम आएगा। तो तुम्हारे प्राण छोड़ते समय अंतिम क्षण में तुम्हारा किया गया सारा सत्कर्म का लेखा तुम्हारे सामने होगा। वसीयत तुम यहीं छोड़ जाओगे, पर वो जो लेखा पुण्य का है वो यहाँ छूटेगा नहीं। लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है हाथ पसारे नहीं जाएगा, तेरे हाथ में वही पुण्य रख कर भेज दिया जाएगा जो तू कर कर जा रहा है।
जो तू कर कर जाएगा। अरे अपने हाथ में दिन भर तुम मोबाइल चलाते हो, अरे बोलो तो सही, चलाते क्यों नहीं चलाते? पर थोड़ी देर 1 बजे से 4 बजे तक तुम मोबाइल को थोड़ी देर के लिए उंगलियों को बंद कर फेसबुक यूट्यूब पर ले जाकर छोड़ देते हो। कथा आ रही है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, मुझे कानों में हेडफोन लगाकर सुनना है, मैं चित्तवृत्ति लगाऊंगा कथा में, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। मैंने पिंड भले नहीं कराओ, मैंने ब्राह्मण भोज भले ना कराया हो, मैंने गौ माता को अगर एक रोटी भी नहीं दी तो कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा अगर 16 श्राद्ध में मैं श्रवण कर लेता हूं तो ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे पूर्वज तर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे पूर्वज मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि किसकी कथा चल रही है? पितरों की। और पितरों की घर की बेटी माता पार्वती जी की माता मैनावती है। मैनावती की पुत्री माता पार्वती है। पार्वती जी के पुत्र श्री कार्तिकेय, गणेश, और ये सब हैं। ये संबंध हम जोड़ने के लिए निकले हैं, संबंध। और जब संबंध जोड़ने के लिए निकले हमें कुछ संबंध। भोलेनाथ मेरा है, डमरू वाला मेरा है, वो काशी वाला महादेव मेरा है। भोलेनाथ मेरा है, डमरू वाला मेरा है, वो काशी में रहने नाथ मेरा है। भाव से कहिए, भोलानाथ मेरा है, महादेव मेरा है, काशी रहने भोलेनाथ मेरा है, भोलानाथ मेरा है। भगवान शिव की कथा करिए, शिव तत्व हमारा। भगवान शंकर करुणा सागर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव में बाबा शुद्ध। और जब ओगड़दानी शिव मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर को जिसने रिझा लिया, पितर रिझ गए। फिर रिझाने के लिए कुछ चीज की जरूरत नहीं है। ब्रह्मदेव ने गलती कर दी, विचार दृष्टि की हो जाती है। किसी किसी के साथ गलती हो जाती है, बोला कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। बोला कुछ, समझा कुछ, हो जाती कभी कभी। अब ब्रह्मा जी के उस स्वरूप को जो बनाया था किन्नर, आधा आधा, भगवान विष्णु हंस दिए। आप हंसे हो, आपको भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। द्वापर में कृष्ण अवतार के समय पर जब कौरव और पांडवों में युद्ध के मैदान में देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना थी, अर्जुन से कहा गया था एक पुत्र तेरा, जब तुम वन गए थे उलूपी के साथ में जब विवाह हुआ था तो वहां एक पुत्र हुआ था आरावन, उसको लिया। आरावन का संबोधन था, दादाजी मैं मरने को तैयार हूं पिताजी, पर एक बात है, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विवाह के बाद जो मरे
उनका तो श्राद्ध भी हो जाता है, तर्पण भी हो जाता है, तिलांजलि भी हो जाती है। ब्राह्मण भोज कराया तो ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य भी उनको मिल जाता है। किसी को अन्न दान दिया तो अन्न दान का पुण्य भी मिल जाता है। पर रावण कहता है कि अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो ना तो मेरा पिंड होगा, ना मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना आप तीर्थ करने जाओगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना कोई सत्कर्म का भाग मुझे मिलेगा। अधोगति में मरे हुए व्यक्ति को भाग कैसे मिले? कुंवारी अवस्था में मरने वाले को क्या मिलेगा? ये कई लोग कह देते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, वो कोई 10वीं में पास नहीं हुआ, कहीं का 12वीं में फेल हो गया, कहीं कोई एग्जाम में बैठा था, कंपटीशन एग्जाम में बैठा था, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, मर गया। अरे भैया, सारे टिकट फुल हैं तो ट्रेन में चढ़ोगे तो बाथरूम में बैठना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है कि गलत है? अब बाथरूम में बैठकर जाना पड़ेगा और वहां भी धक्के खा रहे लोग, कह रहे चलो बाहर निकलो, हमें अंदर जाना है। फिर बाहर निकला, भैया फिर टीसी, फिर चले गया, टीसी ने आवाज लगी, चल निकाल बाहर, नहीं निकल, बाहर निकाल, नहीं निकल, निकल आई, कौन है अंदर, नहीं निकल, टीसी आवाज लगा, नहीं निकला। और उसी तरह टिकट फुल है ना, तुम चले जाओ, उसी तरह भगवान ने तुम्हारी उम्र लिख के भेजी थी, इतना साल जिएगा, और तुम जबरदस्ती की, नहीं मैं तो रस्सी बांध के मरूं, नहीं मैं तो ये खा के मरी जाऊं, नहीं मैं तो ट्रेन के नीचे कूदी जाऊं, नहीं मैं तो ये करके मरी जाऊं। अब मर तो गए पर ऊपर तो सीट फुल, फिर क्या करोगे? तो कि ये भटकता रहे, इके भूत प्रेत बना दो, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बना के भेज दिया, उन्हें भटकता फिरे। अब दिखे तो है ही नहीं, वे तो हवा के रूप में घूमे, इतना में बीच बीच में टीसी आता रहे, वही पहाड़ा के ऊपर चढ़ के गदा लेके और बेहतरीन काला और काली मूंछ और जोरदार मुकुट, उसमें बीच में नीलम चमक कर गया, और मूंछ पे ताव देके और के हम यम है। इके इतनी देर में जैसे टीसी आवाज लगाए थे, इके टिकट याद है ही नहीं, पुण्य का टिकट होता। फिर बीच बीच में यमराज आके डराता रहता है, कहाँ भटक रिया है बेरू, भटके रोता है जीव, वो प्राण तो छोड़ देता है, मर तो चले गया, भटके रोए। जिसके घर का जीव रहता है उसके दरवाजे पर रोज जाकर विनती करता है, देखो श्राद्ध पक्ष में कोई तो श्राद्ध पक्ष में दिया तो सरी। अरे ये कथा कह रही है दादा, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, पर गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए कितना दान दिया। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। भागवत सुनी कि नहीं सुनी? बहुत सारा महाराज उनकी आए टीवी पे, तुम कभी भी चालू करके सुन लो। उन्होंने धुंधकारी के लिए ने गया जी का श्राद्ध करा, ने ब्रह्म कपाली करी, ने पिंडदान करा, ने तर्पण किया, ने ये किया, ने वो किया, सब किया, इसके बाद भी नहीं तरा। प्रेत की योनि में भटक रिया। तो गोकर्ण ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, ये तो बताओ ये भटके क्यों? सूर्य नारायण भगवान बोले, तूने क्या क्या किया बता। मैंने गया जी का पिंड करा, तर्पण करा, ब्राह्मण का भोज कराया, साफ कराया। तो इसका नाम नहीं बोला क्या? नहीं बोला। जब सीवर वाला महाराज का व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया तो कोई टेंशन, नाम तो बोला। फिर मोबाइल नंबर नहीं लिखा, नहीं लिख दिया, वे भी लिख दिया। फिर गोत्र, तो गोत्र भी लिखा। बस सूर्य नारायण भगवान बोले कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है, पता करो कि गड़बड़ी कहाँ है। तो क्या समझ में ही नहीं आ रही है कि गड़बड़ी कहाँ है? नाम भी लिया। जब गया जी में पिंडदान करो, कहीं ब्राह्मण के भोजन कराओ तो हाथ में चावल जल वगैरह लेके संकल्प छोड़ो कि नहीं छोड़ो? नाम ये, न गोत्र ये, और जो संकल्प दिया तो नाम गोत्र सब बोला। फिर क्यों नहीं तरा? सूर्य नारायण भगवान के चिंता लग गई तो वे नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण जी से पूछा, प्रभु ये बताओ कि ये धुंधकारी तरे क्यों नहीं?
इसका गया जी का श्राद्ध हो गया, इसकी ब्रह्म कपाली हो गई, ब्राह्मण का भोज हो गया, सब कुछ करा, गाय का दान भी करा, पर ये तरे क्यों नहीं? तो नारायण ने कहा हमारे नहीं समझ पड़ रही कि इतना गोत्र भी बोला, नाम भी बोला, इसका पिताजी का नाम भी बोला, कि माताजी का नाम भी बोला, पर तरे क्यों नहीं? तब नारायण पहुंचे भगवान शंकर जी के पास में, हार हार। Deadline boss, crazy all-nighter. शंकर जी ने पूछा, भोलेनाथ जी से पूछा, भगवान विष्णु ने, ये बताओ कि प्रभु ये धुंधकारी का नाम लिया, गोत्र लिया, गया जी का श्राद्ध करा, पिंडदान करा, ब्राह्मण भोज करा, सब कुछ करा, फिर ये तरे क्यों नहीं? शंकर भगवान ने उसी समय पर नंदी के बुलाया और नंदी के बुला के पूछा, इधर अरे नंदी, अब तू बता कि ये क्यों नहीं तरे? अब जितना निर्णय यमराज करता है उतना ही निर्णय नंदी करता है। नंदी ने कहा, प्रभु एक बात क्यों, थोड़ी अंदर की बात है। शंकर जी बोले, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, बोल दे जरा, जम के बोल जरा। तो नंदी ने तुरंत कहा, प्रभु बात इतनी सी है कि जब जब पिंडदान करा, जब जब तर्पण करा, जब जब ब्राह्मण भोजन कराया, जब जब तिलांजलि करी गई, तब धुंधकारी का नाम धुंधकारी बोला गया। ठीक है, गोत्र आत्मदेव का बोला गया, आत्मदेव का ही पुत्र था ना, आत्मदेव का बोला गया। फिर गलती कहाँ हो गई? नंदी बोले गलती ये हो गई कि इसकी सहेली की संतान थी और उसकी गोदी लेके आ गई थी पैसा दे के। बोलो सही है कि गलत है? गोदी लेकर आ गई थी पैसा दे के। गोत्र बोलना था सहेली का, बोला जा रहा था इधर का, इसलिए तर नहीं पाया, इसलिए नहीं तरा, मोक्ष नहीं मिला। अब जितने लोगों ने भी व्हाट्सएप पे नाम लिखा ने गोत्र लिख के भेजा, अच्छे से भेजा है नहीं भाई, नहीं तो बाद में क्यों, हमने तो यज्ञ में भेजा था और सीवर वाला मिश्रा जी ने 24,000 श्लोक की आहुतियाँ छुड़वाई, ने 21 ब्राह्मण के बुलाया, ने खूब आहुतियाँ दिलवाई। इसके बाद भी कहीं का बोले कि अभी भी तुम्हारे यहाँ पितृदोष रह गया तो फिर समझ लेना। इसलिए निवेदन है, ये 7 दिन कथा चल रही है, बहुत सावधानी से जिन जिन ने नाम भेजा, गोत्र लिखकर भेजा, सही भेजा। तो 21 ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, सवेरे उठकर वो लोग सबसे पहले संकल्प देते हैं गोत्र का कि आज इनकी आहुति है। तुम्हारे धन की मूलता नहीं है, उन जीवों को तारने की मूलता है। गोत्र मूल है। और जो गोत्र नहीं जानते उनसे तो हम इतना ही कहेंगे कि शिव जी का नाम ले लीजिए। शंकर भगवान से शादी में पूछा गया था, पंडित जी ने पूछा था, तुम्हारा नाम बोलो शंकर, गोत्र बोलो शंकर। पंडित जी बोले, कुछ खा पी के आए हो क्या? शंकर जी बोले मुस्कुरा के, जरूरत ही नहीं अपने, तो अपने जरूरत ही नहीं, तो क्या कुछ पिए विए हो क्या? शंकर जी बोले, वो तो कब से पी रहे हैं, कब से, जिंदगी हो गई साहब, राम नाम का भर भर प्याला खूब पिया। और जो एक बार भगवान के नाम का प्याला पी ले वो तो वैसे ही अलमस्त रहे, वैसे ही अलमस्त। हमसे ही लोग कहते हैं, काय सीवर वाला महाराज तुम जब देखो जब मुस्कुराता ही हुआ दिखता हो, ऐसा क्यों? पिए शंकर जी का भजन स्मरण। और आपसे भी निवेदन है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है। दोनों हाथों से
हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू पे डमरू पे डमरू पे दिल लुट जाता है, जो भोले भोले गाता है। डमरू पे दिल लुट जाता है, जो भोले भोले गाता है। बिन पिए न भोले बाबा पे विश्वनाथ ने, शंभू ने और कुंवारी अवस्था में चला गया, मान लो भोले के मस्तक में, मेरे भोले की जटा में गंगा है, मेरे भोले की जटा में गंगा में दिल लग जाता है, जो भोले भोले गाता है। गंगा में दिल लग जाता है, जो भोले भोले गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है। बिन हर भोले मेरे भोले के हाथों में चक्कर है, मेरे भोले के हाथों में मेरे भोले के गले में सर्प भी है, मेरे भोले के गले में सर्प। सांपों पे रुद्राक्ष पे दिल लुट जाता है, जो भोले भोले गाता है। सांपों पे दिल लुटा है, भोले बाबा पे दिल लुट जाता है, जो भोले भोले गाता है, जो भोले भोले गाता है। हर हर महादेव। अच्छे प्रेम से बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर। और जितने लोग गाड़ी चला रहे हो वो मत बोलना हाथ उठाकर हो। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर भगवान गोत्र का मूल महत्व बताते। बहुत ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर, कि आपके भाव की निर्मलता से भगवान मिल जाए। कहा आरावन कर रहे हैं, अगर मान लो मैं कुंवारी अवस्था में मर गया
और कुंवारी अवस्था में चला गया, मान लो शिव कथा कहती है, तो फिर ना तो मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ही मेरा पिंडदान होगा। फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलने का भी तो कोई भाव हो। कहा, और एक बात अपने भी जीवन में उतार कर रखिए। देखिए, कुंवारी अवस्था में मरने वाले जीव जो गर्भस्थ मर जाएं या कुंवारी अवस्था में चले जाएं, आप कितना भी इनके लिए दान दे लो, कितना भी आप पिंडदान कर दो, कितना भी इनके लिए आप ब्राह्मण भोज करा दो, इनका कल्याण जब तक नहीं है, जब तक घर का कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो भी हैं घर में, वो शिव महापुराण की कथा ना सुन ले। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, बाबा ने तो कृपा करी है कि श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। श्राद्ध पक्ष में मिल रही है। और मेरा तो माताओं से विशेष रूप से निवेदन है, पुरुष वर्ग से तो है ही, नवयुवक बच्चों से तो है ही, गर्भस्थ दुनिया के लोग तो यहाँ 7 पीढ़ी की बात करते हैं कि 7 पीढ़ी में अगर कोई कुंवारी अवस्था में गया होगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ शिव महापुराण की कथा और उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की वो पावन धरा वावंतिका उज्जैनी में भगवान शिव के मंदिर के उस दीवाल पर लिखा हुआ है 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले, करवाने वाले की 71 पीढ़ी। पीढ़ी तर जाती। अब 71 पीढ़ी में ना जाने कितने कुंवारी अवस्था में गए होंगे, कोई जरूरी किसका याद, कौन एक्सीडेंट में, कौन अधोगति में चला गया होगा, किसको। एक बात आपको कही थी, आप लोगों को स्मरण होगा, अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। पितृदोष समाप्त हो जाए। प्रतिदिन सोलह दिन तक प्रतिदिन चढ़ाई। शिव महापुराण की कथा कहती है, अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कर कर जो ब्रह्म उत्पन्न हुआ, एक तारने का मौका, अपने पूर्वजों को पार लगाने का मौका ये शिव महापुराण के माध्यम से मिला है।
भगवान ने कृपा करी है, विश्वनाथ ने, शंभू ने। घर बैठे पितृ शांति यज्ञ का दर्शन घर बैठे हो रहा, और इन जजमान को धन्यवाद देना। ये दोनों श्री सुरेश सत्यनारायण जी अग्रवाल और गोपाल मुक्तिलाल जी अग्रवाल जलगांव और औरंगाबाद से जो पधारे, साधु आता है इनको। तो इतना जनमानस को देश और विदेश में बैठे हुए ना जाने कितने जीवों को पार लगा देंगे साहब। और आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने अपनी अपनी टीवियों की वॉल्यूम बढ़ाकर, आवाज तेज कर कर जो पूरे वायुमंडल में शिव पुराण को, शंकर की कथा को, जनमानस तक जो जीव चले गए वो अपनों को नजर नहीं आते, पर वायु के रूप में ना जाने छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं। उनके कानों में ये सब बोधन जब जाता है तो तर जाते हैं। उतर जाते हैं। अब शिव महापुराण की कथा में जैसे धुंधकारी के मोक्ष के लिए गौकर्ण ने बहुत कुछ करा, उसी तरह देवराज के मोक्ष के लिए भी प्रयास करा गया और बिंदुक की मुक्ति के लिए भी प्रयास करा गया। चंचुला देवी काशी में जाकर निवेदन करती है देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ, पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है?
पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तुम 2 चम्मच डालोगे। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? कहा बहुत चतुर चतुर लोग हो रहे संसार में हो। भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी। तुरंत क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे। अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे तुरंत। आंख देखिए, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीनों पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी, हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए। मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए। पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके Angel One app is built for traders. Open free. पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो कि अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है। पूड़ी का तेल तू ले जा,
खीर का दूध 2 थैली तू खरीद के ले जा। जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो। गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था। सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा ने, ईंट इधर खसकी है तो हमारी इधर खसका दीजिए। हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो क्यों सबके, तुम डरो मत ही रहे एक भी। जब छोरा छोरी के जब सब सामान, प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बन के सताऊंगी। देखिए, श्राद्ध करो। कितना दिया तुमको? बोलो, ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे। अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए। और नाम वो नाना नानी का ले ले, करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, तो करे। 2 भाग होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, 2 भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते हो, देते आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर कर गाय को देती है तो 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है। तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 2 भाग। पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि 2 पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों। दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। महाराज, बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी के यहाँ जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कह सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता। कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं, वापिस आकर बैठ जाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
तुम रुका जी से कहा कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है? मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तुम रुका जी बोलते हैं केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। तुम रुका जी ने शिव महापुराण में कहा, सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं तरता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहूत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं? तुम्हारा बिंदुक तुम्हें कभी नजर आया नहीं? फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है। घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृदोष है। क्या करा जाए? फिर क्या करोगे? महाराज हृदय शांति, हृदय में शांति। केवल एक अकेला बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तुम रुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदुक को तारने वाली नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन किसी जाता। श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोल देंगे अच्छा है खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? वो झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी। जरा विचार करिए, यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी। यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले और तुम कह रहे हो पुत्र होगा। कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए, भूमि पर। अब आजकल के ब्राह्मण भी थोड़े नीचे, अगर हम टेबल पे ही जिम लें तो जी अब क्या बोले भी तो क्या बोले, तुम वही बताओ। थोड़ा सा भाग
भूमि का हो महाराज। तर्पण तिलांजलि सब भूमि पर। हम तो जो जजमान हवन करने के लिए भी जो जजमान लोग नाम लिखाए हैं पितरों के लिए, तो हम उनको भी कहते हैं कि कुर्सी पर बैठकर आहुति छोड़ने से अच्छा है आप बैठो मनानी पर, पहले सबसे पहले भूमि पर 10 मिनट बैठो, पर बैठकर आहुति छोड़ो। उसके बाद भले आप स्टूल लगाओ कुर्सी लगाओ आपकी मर्जी, पर 10 मिनट 5 मिनट तो आप भूमि पर बैठो उन जीवों के लिए, उन जीवों के। जजमान कौन बनेगा? तो कहा जजमान बनाना है। हाँ, चंचुला देवी बोली मैं पोथी का पूजन कर, वो करोगी पूजन, पूजन कोई भी कर सकता है, मना नहीं, पर कोई जोड़ा तो, जोड़ा किसको बुलाया? शंकर और पार्वती से निवेदन किया, भूत भावन भूतेश्वर से, मेरे ओघड़ी मेरे दयालु मेरे दाता। कितना सुंदर व्याख्यान है भागवत जी में। जब धुंधकारी को मोक्ष नहीं मिला तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि मोक्ष क्यों नहीं मिला? गोत्र जम के बोलो गड़बड़ था। यहां बिंदु को मोक्ष नहीं मिल रहा तो भगवान शंकर आ रहा है, भगवान शिव। हम तो कहेंगे इस श्राद्ध पक्ष में घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा जप लिया करो। शंकर अच्छे अच्छे पितरों को पूर्वजों को तार देते हैं। शिव किसी भी देवताओं की कथा में सुना कि इन देवता का प्रेतों से पाला था? कभी सुना आपने कि भगवान विष्णु की शादी जब माता लक्ष्मी जी से हुई, भगवान कृष्ण का विवाह जब रुक्मणी जी से हुआ, राम जी का विवाह जब माता सीता जी से हुआ, किसी ने सुनाया हो तुमको कि उसमें भूत गए थे, प्रेत गए थे, डाकनी गई सी, पिशाचिनी गए, चुड़ैल गई, कोई गया भूत प्रेत? अरे बोलो तो सरी, नहीं गया नहीं। केवल एक देवता ऐसे हैं जिनकी शादी में भूत भी गए, ने प्रेत भी गए, ने डाकनी ने पितर ने ये देव ने वो देव सब आ गए। शंकर भगवान ने किसी भी वीआईपी को नहीं बुलाया। तो शंकर भगवान ने कहा मेरे को होना ही नहीं वीआईपी ने। 2 घंटा तक ने पेंसिल से लाइन खींचे, उनका डब्बा भरे, नहीं तो धागा से ऐसे करके दमदमी मई बन के आए, तो क्या फायदा है? शिव जी बोले ये फालतू का मेरे को नहीं चाहिए वीआईपी। एकदम ने पटली डालने में 4 घंटा लगा दिया और पर बैठे। तो अब इतना वीआईपी आए तो इनके वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। बोलो सही है कि गलत है? साहब वीआईपी साहब आया, इन्हें बिठाए ने कुर्सी पे बिठाओ ने, इनका लाड प्यार करो ने, इसने करो साहब, भोजन यहीं ले दूं, क्या थाली लगा के ला दूं, क्या अब भी खा लो साहब, नहीं भोजन नहीं करो तो पानी पतासा खा लो, नहीं खाओ तो गुपचुप खा लो। तो वीआईपी के वीआईपी जैसा चाहिए। शंकर भगवान बोले हम तो कोई वीआईपी नहीं, हमारी शादी हो रही देखो, यहाँ तो ना घोड़ी ना बैंड ना बाजा, यहाँ तो नंदी पे हम बैठे, वो भी ओंद है उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। पूछ भी लिया कि तुम उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है तो बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा पीछे से हम देखेंगे, तो उल्टे बैठे उस पे भी। अब ये संबंध यहाँ हमें वीआईपी नहीं। सारा दूल्हा होन तैयार होने जाए तो मोर तो रंगी उरंगी लगा के जाए, गले में मोती की माला ने, 2-4 दिन तक हाथ में बांध बुंदा के ने, उनका बन्ना बन्नी गाय। इका कौन गाया हमारे शमशान में? बोलो तो सही, शिव जी तो शमशान में रहते हैं, माँ कौन बन्ना बन्नी गाने जाता? तुमने आज तक कहीं सुना कि शमशान में लोगों ने बन्ना बन्नी गाया हो? बन्ना जी इंदी दिल्ली जाना जी, वहाँ से बन्नी लाना जी, कोई गाया? बोलो 4 घंटा तक मैं बैठ के गाया सो, तो कोई जाए शमशान में ढोलक पेटी लेने पहुँच जाए? अरे बोलो तो सही, कोई शमशान में जाके गाया आज तक? नहीं। कभी तुमने मूड बना लो, ऐसा मन बनाओ कि छोरा की शादी होगी तो मैं तो शमशान में जाके बन्ना बन्नी गाऊंगी, कोई बना है? कोई नहीं गाया। अब शिव जी का ब्याह में तो वहाँ कोई बन्ना बन्नी हुआ है? जितना भी मुर्दा है लोग बेचारा आंसू ढलका है। अब शंकर जी भी मन में सोचे हमारा ब्याह 3 दिन बाद काय को रोई दिया यहाँ आके,
कौन गाय माँ? तो शंकर जी बोले हमारे यहाँ वीआईपी वीआईपी नहीं चले हो, हम तो जैसा वैसा की वैसे ही चले। ठीक। अब चले तो उनने भाई जटाजूट बांध बुंदा के और बढ़िया रक्षाला पहन के बस में असमी लपेटे को चल दिए। अब इनके यहाँ तो बैंड बाजा वाले भी ऐसा नहीं थे कि यही बैंड चाहिए, हमारे तो यही मनी बड़नागर का चाहिए, कि उज्जैन का चाहिए, कि दिल इंदौर का चाहिए, कि वहाँ का बैंड वीआईपी। अपने यहाँ तो छोरा की शादी हो तो पहले बैंड छाटे हैं, कौन सा बैंड वाला होना चाहिए। अब इनने तो बैंड बाजा भी नहीं छाटा, इनने तो नंदी के कह दिया ना भृंगी के बुला ही ले, और भृंगी ने सरंगी साहब के बुला लिया। जो उन्होंने चिल्लाना चालू करा ने, कहीं ना तो बैंड बजे ना बाजा बजे, ने जो भूतनियों चिल्लाए। अब तुम देखो कभी एक बार कहीं चले जाओ, कहाँ पर बालाजी वगैरह जाते ना, तो वहाँ जब हवा नहीं आए बाल माल खोल के जो चिल्लाए। अब एक इनांग से चिल्लाए तो एक उनांग से चिल्लाए, एक उधर से चिल्लाए तो एक उधर से चिल्लाए, और ऐसा मजे आए देवता उनको घबरा के ऊपर चले गया वापिस कि दादा ये बैंड बाजा बजे रहा है, ये बैंड बाजा। अब तुम्हारे बीच में कहीं की बैठी हो, तुम जितने बैठे हो ना, तुम्हारे बीच में कहीं की बैठी हो रही है एकदम चिल्लाती, अब जितनी यहां बैठी भगल सारी। दादा इसके क्या हो गया, भगवान भगवान। अब वहीं से सारा गुरु जी इसके कहीं हो गया। अब गुरु जी पंडित जी का लगा, जा जल छोड़ के आ, ललित महाराज तू जा, देवेंद्र महाराज तू जा, इनके जल छोड़ जल्दी से। अब उनके तो बाल खोल के और फिर चिल्लाई, इतना एरिया सब खाली। तो उससे पूछा भाई, ओ भाई तो काहे चिल्लाई? कि बहुत देर से पाँव रख के बैठी थी महाराज जांग पे, बहुत देर से बैठी, मैं कई बार कह दी उनंग सरक नहीं सर के, तो मैं भी अच्छी जोरदार मैंने के देवता ही किया, भगे सब भग गई उनंग की। अब आप कही तो क्या अब तो पसरी जो तुम मालूम नहीं, अब कही। अब शंकर जी बोले भयंकर नाथ शिव जी के, अब यहाँ दिखावा नहीं है महाराज जी, दिखावा करा ही नहीं इन्होंने, दिखावे का तो कोई काम ही नहीं था। तो भोलेनाथ जी बोले क्या चाहती हो? तो क्या महाराज जी मेरे पति की मुक्ति चाहती हूँ। तो ठीक है, शंकर जी बोले हम जजमान बन जाएंगे। शिव जी दूल्हा, जो शंकर थे वो ईश्वर जी बन गए, पार्वती जी गौरा जी बन गई, गणा और गौर, ईश्वर जी और गौरा जी दोनों बन। अब जो ईश्वर जी गौरा जी जो तैयार हुए महाराज, जो तैयार महाराज, इतना सुंदर स्वरूप बाबा भोलेनाथ जी ने बनाया, इतना सुंदर स्वरूप शंकर और पार्वती बनाए हैं। ईश्वर जी और गौरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंकर और पार्वती, ईश्वर जी और गौरा जी, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है महाराज, बड़ा सुंदर स्वरूप। ईश्वर जी गौरा जी बड़े सुंदर बनकर, शंकर और पार्वती दोनों यजमान बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और जब कथा सुनने के लिए शंकर पार्वती चले, देव ऋषि नारद महाराज दर्शन करे, स्वयं भगवान देव ऋषि नारद ने आकर जो दर्शन किया, गजब है प्रभु, बड़ा गजब स्वरूप महाराज, इतना सुंदर स्वरूप। भगवान शंकर अपने स्वयं के विवाह में जब तैयार हुए थे ना, तो उन्होंने इतना सुंदर स्वरूप नहीं बनाया था जितना भगवान जब शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तब उतना सुंदर स्वरूप उन्होंने बनाया है महाराज, बड़ा सुंदर महाराज। जरीदार वस्त्र, बड़ा सुंदर वस्त्र, जहां माता पार्वती फूलों का श्रृंगार करती थी, जहां माता पार्वती पुष्पों का श्रृंगार करती थी, आज बाबा माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे हो, सुंदर श्रृंगार करिए। और निवेदन आप सबसे है, शंकर की कथा में ईश्वर जी और गौरा जी बनकर ही बैठना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर चलिए।
गोरा जी ने बोदी हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने बोदई भांग, बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले रे के। ईसर जी और गौरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा। अरे पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है, भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा। भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा। भगवान शंकर बड़े आनंद में, जजमान आए शिव और पार्वती का पूजन करने के लिए। जय हो। हर भोले। भोला जी ने रच ली हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने, गौरा जी ने रच ली हरी हरी मेहंदी, गौरा जी। शिव शंकर ने पी लई भांग, बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर ने। भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा। अरे पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है, भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा। शिव शंकर चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी, शिव। जय हो। जय हो। गौरा जी ने पीसली हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने, अरे गौरा जी ने पीसली हरी हरी मेहंदी, गौरा जी। शिव शंकर ने पीसलई भांग, बूंदिया
पढ़ने लगी शिव शंकर भोले बाबा चले रे कैलाश बूंदिया पढ़ने लगी भोले हर हर भगवान शंकर और पार्वती सुंदर ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए। पूर्वजों का कैसा कैसा उद्धार किया है मेरे शंकर और पार्वती ने। कल की कथा में श्रवण करेंगे कि कौए को भोजन क्यों दिया जाता है, स्वान को कुत्ते को भोजन क्यों दिया जाता है, साथ में सर्प क्यों पितृपक्ष में सर्प यदि दर्शन हो जाता है तो उसका क्या फल होता है। कल की कथा में स्मरण करेंगे बड़े भाव से आनंद से। पितरों के परिंडे के पास में मटके के पास में रुद्राक्ष का जल 3 बार चढ़ा देने से कौन कौन से पितरों की मुक्ति होती है वो कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए ध्यान देना, जिन जिनने नाम गोत्र भेजे हैं, जिनका यज्ञ आज हुआ है, चल रहा है, उनके नाम का स्मरण चल रहा है, बड़े भाव भक्ति से आनंद से इस यज्ञ का दर्शन करते हुए नामों की सीरीज चलेगी। आप उसको कथा चालू होती है उससे पहले भी चलती है, कथा विराम होती है उस समय भी चलती है। भाव भक्ति से पितरों के सुंदर क्रम का दर्शन करते हुए बहुत बहुत साधुवाद। कल की कथा में रुद्राक्ष के पानी को 3 बार चढ़ाने से किन किन पितरों का उद्धार होता है वो स्मरण करेंगे। हर हर महा शिव नाम जपते हुए सभी अपने अपने जो नाम भेजे हैं उन पितरों का दर्शन करें जिनका यज्ञ आज हुआ। आस्था चैनल के माध्यम से एक नया क्रम पूरे विश्व में पहली बार कोरोना में शांत हुए अधोगति में मरे हुए जीवों का जो जीव चले गए उनके लिए 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण के उनके द्वारा आहुति। फैशन, मोबाइल्स, अप्लायंसेस और गैजेट्स तक भारी डील्स चाहिए ना तो इस पावन कथा को जो आप श्रवण कर रहे हैं जनमानस तक इसको प्रसाद के रूप में पहुंचाइए कि आप भी सुनो। कोई अगर अधोगति में जीव गया होगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। टीवी की वॉल्यूम बढ़ाकर जनमानस में जहां जहां बन सकता हो वहां वहां तक कथा का स्मरण कराइए। पितृपक्ष चल रहा है, जीव पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में अपने पूर्वजों के भोजन करने आता